नमस्कार, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे दर्शकों, क्या ऐसा भी बीज पाया जाता है जो रुद्राक्ष से भी 10 गुना पावरफुल होता है? निसंतान स्त्रियों को संतान देने में सक्षम है, कंगाल को माला माल करने में सक्षम है, मुकदमे में आपके लिए राम बाण साबित हो सकता है, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए साक्षात शिव गौरा सहित आपकी मदद करते हैं। आखिर वो कौन सी चमत्कारी ऐसी औषधि है, ऐसा बीज है जो रुद्राक्ष से भी 100 गुना 10 गुना लाभ आपको पहनते ही देता है? इसी कारण महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, एमपी के कुछ क्षेत्रों में जो बड़े व्यवसायी हैं इसको समझते हैं और इसको धारण करते हैं। तो इसे नाग शिवलिंग बोलते हैं। चलिए इसका पूरा परिचय बताते हैं। ये एक बेल होती है और इस बेल के ऊपर, जब इसकी विशेषता बता दें, ये अगस्त में उगती है, बरसात के समय। और जब इसके एक पूरी बेल जब चढ़ती है पेड़ों के ऊपर, तो इसमें जब फल तब तक नहीं आएंगे जब तक इसके ऊपर नाग, ध्यान रखना, नाग इसके ऊपर जब तक का नाग नहीं चढ़ता है और इसके ऊपर पड़ी बूंद ओसों को वो चाटता नहीं है। इसके ऊपर जैसे ओस गिरेगा उसको चाट लेगा। चाटने के बाद इसके अंदर वो क्रिया होती है कि इस पे फूल पड़ते हैं। फूल पड़ने के बाद फल आते हैं। फल आने के बाद उस फल के अंदर आपको नाग शिवलिंग प्राप्त होता है। नाग शिवलिंग प्राप्त होने के लिए क्या है कि इसके बहुत सारे वृक्ष होते हैं, लेकिन विशेष में जिस पर वो चढ़ेगा उसी में उस नाग शिवलिंग मिलेगा। इसके बीज बहुत छोटे छोटे से रहते हैं और इसके ऊपर शिवलिंग और उसके ऊपर नाग लिपटा हुआ ऑटोमेटिक बनता है। यह दुर्लभ होता है। जिस प्रकार सफेद गुंजा दुर्लभ होती है, रक्त गुंजा भी जो आज मार्केट में मिलता है, रक्त गुंजा नहीं। रक्त गुंजा में काला होता नहीं, बड़ा होता है, मटर के दाने बराबर। तो ये किस दिन विशेष नाग पंचमी जब होता है, नाग पंचमी को इस पौधे के ऊपर जरूर से जरूर नागों का एक विशेष, जैसे चंदन लटके रहत भुजंग आपने सुना होगा, उस प्रकार से इस पौधे के ऊपर वो नाग अपना क्रिया कर देता है। अब कहेंगे कि गुरुजी ये क्या चीज आप बता रहे हैं? मैं बता दूं। जैसे आम है, जो फार्मर होंगे जिनके बाग बगीचे हैं आम के, वो जानते होंगे। आम में बौर आता है, बौर के बाद अमियाँ लगती हैं। अमियाँ के बाद वो जब पकने का समय होता है, मई 15 मई के आसपास से, तो उसमें सबसे पहले एक किंग होता है, मैंगो किंग, जिसे बोलते हैं सीपी। बगैर सीपी पे के पके कोई आम पकेगा ही नहीं। अच्छा, सीपी क्या होता है? अन्य आमों के अपेक्षा ये रंग रूप इसका ये चपटा होगा, एकदम चपटा, बहुत सुंदर होता है। सीपी जब पकती है तो इसका सुगंध अलग होता है। इसी प्रकार खेतों में भी, एक गेहूं के खेत में एक मुख्य बाली होती है, धान के खेत में एक मुख्य पौधा होगा, यानी मेल। तो मेल जो होता है वो सारे खेतों में पहले मेल आएगा, उसके बाद सब पकेंगे धान, सब में बीज आएंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको समझाऊंगा। तो टोटली समझिए कि नाग पंचमी के दिन इस पौधे के ऊपर नाग, कोबरा, जो कि विशेष रूप से इस पर विचरण करता है, ओस चाटता है, अपनी गंध छोड़ता है, उसकी क्रिया से इसके अंदर लगने वाले फलों के अंदर जो बीज रहते हैं वो शिवलिंग का आकार ले लेते हैं, नाग शिवलिंग का। ठीक है, एक शिवलिंगी होता है, शिवलिंगी होता है उसी शिवलिंगी का ही पौधा है। और शिवलिंगी तो नॉर्मली होता है, लेकिन नाग शिवलिंग, शिवलिंगी हजारों पेड़ ढूंढे तो उसमें 2-4 नाग शिवलिंग होता है। तो ये आपको एक दाना ही काफी रहता है, चूंकि पूरे पेड़ के अंदर बहुत ज्यादा नहीं लगता है। 10, 12, 20, 25 फल लगेंगे, कहीं कहीं तो 100, 200 मिल जाते हैं। जिसने भी इस बीज को पहना तो वो जिस कार्य क्षेत्र में लगा हुआ है, जैसे बिजनेस कर रहा, पढ़ाई कर रहा या किसी चीज की तैयारी कर रहा, तो उसको निश्चित निश्चित सफलता मिलेगी। अब ये नहीं कि इसको पहन लो, आप पढ़बे ना करो, काम ही ना करो,
और सोचो कि शिवलिंग पहनने से हम IAS PCS बन जाएं, तो ऐसे बनने लगो तो हर आदमी यही लेके पहन लेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। ठीक है, ये आपके सहायक होते हैं। ईश्वर भी कहते हैं कर्म कर, बाकी फल मैं दूंगा। और जब कर्म ही नहीं करोगे तो ईश्वर भी फल नहीं दे, कहेगा ये काहिल आदमी है। तो ध्यान से सुनना, आपके पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो, बेटा पढ़ ना रहा हो, बेटा तैयारी कर रहा हो, बिजनेस ना चल रहा हो, या कोई भी संकट आपके घर में है, पुत्र से, परिवार से, किसी चीज से, तो इस नाग शिवलिंग को आप एक छोटी सी ताबीज के अंदर किसी भी चीज की हो डालकर काले धागे में धारण करिए। सोमवार को धूप दीप देकर फिर आप देखना चमत्कार होगा। विशेष ये रहता है कि इस नाग शिवलिंग को मंगाने के बाद, यानी लाने के बाद, आप इसको रुद्राष्टक और पंचभूति नाग मंत्रों से इसको अभिमंत्रित करके शुद्ध करके तभी धारण करें, जिस प्रकार रुद्राक्ष को धारण करते हैं। इसको सोमवार को किसी भी कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, किसी भी सोमवार को आप धारण कर सकते हैं, इसमें कोई समय का वो नहीं है। तो दर्शकों, ये आपको कहीं दिखे तो शिवलिंगी का जैसे पेड़ होता है, शिवलिंगी का ही प्रजात है ये, लेकिन शिवलिंगी फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, जैसे अर्जुन होता है, अर्जुन में आप मेल पा गए तो समझो बड़ा दिव्य पौधा होता है वो। अशोक में मेल मिल गया तो बड़ा दिव्य होता है। तो ये मेल है। अगर आपको ये कहीं नहीं प्राप्त हो रहा है तो मेरे पास 150 दाने पड़े हुए हैं, जिनको मैं कवच में डालकर अभिमंत्रित कर ऑलरेडी रख दिया हूं। तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 9118036409, 9118036409। उस पर ये मात्र आपको 730 रुपए में, जिसमें DTDC कोरियर रहेगा, जो 240 रुपए का कोरियर चार्ज ही हो जाता है। बाकी पैसे बच्चे में आपके बीज, उसको एक्टिवेट करना, कवच का दाम और जो हमारा परिश्रम रहता है। अगर आपको लगे कि आपको चाहिए तो आप 9118036409 पर आपको लिखना है कि मुझे नाग शिवलिंग कवच चाहिए। तो आपको हमारे यहाँ से पेमेंट का मोड्स दिया जाएगा कि आप गूगल पे, फोन पे, अकाउंट पे, किसी पे पेमेंट डाल के स्क्रीनशॉट अपना नाम, पता, पिन कोड, एड्रेस भेजेंगे। आज आपने पेमेंट किया तो अगले दिन आपके नाम से एक्टिवेट करके हम कोरियर द्वारा भेज देंगे, जिसकी रसीद आपको सेम डे या अगले दिन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं, और आप खुद इसको, आपके यहाँ जंगल हो तो ढूंढिया मिल जाए तो आप खुद बनाइए, किसी के भरोसे न रखिए। जय श्री राम।